जिसके वे हकदार होते हैं। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आया हूं। राम जन्मभूमि का जो पुण्य आपके साथ जुड़ा है, आप वर्तमान पीढ़ी को भी कह पाएंगे और भावी पीढ़ी को भी, और परलोक में पूर्वजों को भी बता पाएंगे कि देखो आपके संकल्प को पूरा करके हम लोग आए हैं, हमारा एक वोट आपके संकल्प की पूर्ति किया है। लेकिन गौ हत्या अगर आपके वोट के कारण होती है तो बहनों और भाइयों, वो पाप से भी वंचित हम नहीं हो सकते। और इसीलिए तो हम यूपी में जैसे ही मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया तो मैंने सबसे पहले स्लॉटर हाउस ही बंद करवाए, एक झटके में 24 घंटे के अंदर सभी स्लॉटर हाउस बंद। उसके बाद मैंने कहा भी देखो जितने बड़े माफिया इनकी सूची तैयार करो, सबकी सूची तैयार कराई। और मैंने उनसे कहा भी तुमने जितने गरीबों की जमीन को, व्यापारियों की जमीन को कब्जा किया है, अगले 12 घंटे के अंदर खाली कर दो और माफी मांग लेना। नहीं मानोगे तो तुम्हें जेल तो नहीं मिलेगी, जहन्नुम में जरूर पहुंचाऊंगा। और बहन और भाई, आज देखते होंगे जो बड़े बड़े माफिया थे ना पहले वहां के, जो सत्ता जिनके सामने झुकती थी, जिनके सामने गिड़गिड़ाती थी, जिनके सामने सारे प्रोटोकॉल जिन माफियाओं के सामने समाप्त हो जाते थे, माफिया का काफिला चल रहा है तो पता लगा मुख्यमंत्री और राज्यपाल का काफिला रुक गया। जिनकी इतनी दहशत हुआ करती थी यूपी में, आज जब उनको पकड़ करके लाया जाता उनकी पैंट पहले गीली हो जाती है कोर्ट में, गले में तख्ती लटका के भीख मांगते, कहते साहब थैली लगा के पेट भर दूंगा, बस बकस दो, एक बार जान बकस दो। मैं कहता हूं देखो तुमने न जाने कितने गरीबों को मारा है, कितने निर्दोषों को मारा है। अरे तुम्हें वैसे भी जहन्नुम में जाना है, समय रहते चले जाओगे तो ठीक रहेगा। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश अतिक्रमण से मुक्त, कर्फ्यू से मुक्त, दंगों से मुक्त। कोई दंगा सुना यूपी में? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कर्फ्यू का नाम यूपी में लोग भूल जाएंगे अगले 2-3 वर्षों में। और बहनों और भाइयों, बाकी जो बचा हुआ था वह काम बुलडोजर ने पूरा वहां कर दिया है। और इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, ये बिहार के नाम को बदनाम करने वाली आरजेडी और कांग्रेस, जिसने हमारे बिहार के प्रतिभावान युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। मुझे तरस आती है, देश को नेतृत्व देने वाला बिहार, ये आरजेडी और कांग्रेस ने कहां पहुंचा दिया था। पहचान का संकट आ गया था बिहार के सामने। बिहार का हमारा नौजवान अपनी पहचान छुपाता था। मैं देखता था पूर्वी दिल्ली में मैं देखता था, गोरखपुर में, वाराणसी में मैं देखता था, पूछता था मैं कहां से, भाई यही कि मेरे अपने किसी रिश्तेदार का नाम बताने के लिए मजबूर होता था। मैं कहता था यार बिहार के हो, क्यों नहीं बोलते बिहार के हैं? बोलो ये बिहार में हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हम बिहार से क्यों, बिहार तो देश को नेतृत्व दिया है, भारत के इतिहास का स्वर्ण युग बिहार ने दिया है, यही पाटलिपुत्र ने दिया है। क्यों हम बिहार के नाम से संकोच करते हैं? लेकिन ये आरजेडी और ये कांग्रेस बिहार के नाम को डुबोने वाली पार्टियां हैं। और जिसने हमारे सामने पहचान का संकट खड़ा किया हो, जिसने माफियाओं को अपने गले का हार बनाया हो, जिसने यहां की बेटी और यहां के व्यापारियों के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया हो, और जिन्होंने आज भी रामद्रोही होने का अपनी पहचान समाप्त नहीं कर पाए हैं, ऐसे लोग नहीं आने चाहिए। बहनों और भाइयों, ऐसे लोग कतई सत्ता में नहीं आने चाहिए, कतई नहीं आने चाहिए। उनको वोट भी नहीं देना चाहिए। और मैं तो आपको बता रहा हूं, मैं देखो भगवान राम ने स्वयं भी कहा, एक बात कही, एक चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी। उन्होंने क्या लिखी? उन्होंने कहा शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपनेऊ नहीं पावा। उन्होंने कहा कि अगर कोई शिवद्रोही मेरा भक्त कहलाना चाहता है, वह सपने में भी यह कल्पना न करे। और यहां तो आपके साथ सीधे सीधे रविशंकर हैं,
ये रविशंकर प्रसाद जी आपके प्रत्याशी हैं। अगर कोई उनका विरोध कर रहा है, क्योंकि वे तो रामलला के वकील के रूप में हमें उनको देखना है, अगर कोई उनका विरोध कर रहा है और अगर वह कहता है कोई सपना आपको दिखा रहा है, सपने को खारिज करिए। कहे नहीं भाई, रामलला के वकील को हमें जिताना करके भेजना है, जीतेंगे रविशंकर प्रसाद जी, कोई संदेह नहीं बहनों और भाइयों, कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। लेकिन बहनों और भाइयों, जब रामलला 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए हैं, 500 वर्षों के बाद विराजमान हुए हैं, गुलामी के चिन्हों को समाप्त किया गया है, तब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि रविशंकर प्रसाद जी रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीत करके जाएं। रिकॉर्ड बनना है। पटना रिकॉर्ड बनाएगा, बनाएगा, बनाएगा। थोड़ा दोनों हाथ लाके मुझे थोड़ा स्वस्थ करो। आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए, मोदी जी तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। रिकॉर्ड बनाएगा, लेकिन रिकॉर्ड बनाने के लिए आपको अगले 3 दिन का उपयोग करना है। करेंगे? पहला, अगले 3 दिन आप में से हर व्यक्ति 10-10 घर में जाकर के कमल खिलाने का अपील करेगा, उन लोगों को सहमत करेगा कि हमें आत्मनिर्भर और विकसित भारत और राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए फिर से मोदी जी को लाना है। सहमत करेंगे? और 1 जून को मतदान होना है। 10 बजे के अंदर अंदर उन 125 से लेकर 150 मतदाताओं को मतदान केंद्र में ले जाकर के मतदान कराना है। कराएंगे? कराएगा पटना? दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।